Welcome to my class. In this video lecture, we will talk about depreciation. This is part 3. इस part 3 के अंदर हम एक fully generalized depreciation statement बनाएंगे with garbage cleaning and total depreciation amount. इसके अंदर जो सबसे important चीज़ है वो है कि garbage cleaning के साथ साथ total depreciation amount भी दिया जाएगा. आइएगा देखते हैं कि question की requirement क्या है. हमारे को यहां पर एक क्वेश्चन गिवन है. द पर्टिकुलर्स ऑफ फिक्स असेट्स परचेज दिस ईयर आर गिवन बिलो. एक असेट को हमने परचेज किया है और उससे रिलेटेड कुछ फैक्ट्स यहां पर दिए गए हैं. जनरेट ए फुली जनरलाइज्ड डेप्रिसिएशन शेड्यूल. हमें एक डेप्रिसिएशन शेड्यूल को बनाना है यूजिंग डीबी मेथड एंड एसएलएन मेथड स्टेटमेंट विद टोटल अमाउंट इंक्लूडिंग गार्बेज क्लीनिंग. हमारे को यहां पर नीचे टोटल अमाउंट देना है और गार्बेज क्लीनिंग को भी इंप्लीमेंट करना है. कॉस्ट ऑफ फिक्स असेट्स हमें बताया गया है 1 लाख से 20 लाख हो सकती है. सॉल्वेज वैल्यू 10,000 से 2 लाख के बीच में. एंड द लाइफ ऑफ द फिक्स असेट्स इट कैन बी फ्रॉम 1 ईयर टू 20 ईयर्स. और डीबी मेथड के अंदर मंथ्स इन द फर्स्ट ईयर 1 to 12 मंथ्स कुछ भी हो सकता है. इस क्वेश्चन को करने के लिए हमें बहुत सारी लिस्ट कमांड यूज करनी पड़ेगी. आइएगा इस क्वेश्चन को फ्रेम करते हैं, उसके बाद इस क्वेश्चन को एग्जीक्यूट करेंगे. मैंने सबसे पहले एक बेसिक स्ट्रक्चर बना लिया जो कि रिक्वायर्ड है ताकि टाइम वेस्ट ना हो. यहां पर हम कॉस्ट ऑफ फिक्स असेट्स देंगे, फिर सॉल्वेज वैल्यू, फिर लाइफ ऑफ फिक्स असेट्स एंड मंथ इन द फर्स्ट ईयर, जो कि हमारी क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट्स हैं. इन चीजों को टेकअप करने के लिए मेरे को लिस्ट फंक्शन को इंप्लीमेंट करना है, तो मैं कुछ चीजें यहां पर ले रहा हूं जो क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट है. 1 2 जो ईयर है, लाइफ है, वो 20 साल तक हो सकती है. मशीनरी की कॉस्ट, असेट की कॉस्ट, ये 1 लाख रुपए से 20 लाख रुपए तक हो सकती है. मैं इसको ड्रैग डाउन कर देता हूं और लास्ट 20 लाख रुपीस तक ये हमारे पास आ गया. सॉल्वेज वैल्यू 10,000 रुपए से लेके 2 लाख रुपए तक हो सकती है. मैंने ये तीनों पैरामीटर्स अपनी वर्किंग इनपुट के लिए सबसे पहले दे दिए. अब इस क्वेश्चन के अंदर सबसे पहले हम यहां पर लिस्ट कमांड को एग्जीक्यूट करते हैं. कॉस्ट ऑफ द फिक्स असेट्स को मैं सबसे ऊपर लूंगा. आई गो टू डेटा वैलिडेशन. डेटा वैलिडेशन के अंदर अलाउ बॉक्स के अंदर मैं लिस्ट को चूज करता हूं और सोर्स के अंदर मैंने यहां पर कॉस्ट दे दी. आई से ओके. एक स्मॉल ड्रॉप डाउन एरो हमारे पास आ गया. मैं इसको क्लिक करता हूं और इसके अंदर से लेट्स अज्यूम कि मैंने 8 लाख रुपीस ले लिया. मैं इन सब का फॉन्ट साइज एक ही बारी चेंज कर देता हूं ताकि आपको ये क्लियरली विजिबल रहे. इसके बाद मुझे सॉल्वेज वैल्यू देनी है, तो सॉल्वेज वैल्यू के लिए भी मैं एक बारी फिर डेटा टैब के अंदर जाके डेटा वैलिडेशन के अंदर अलाउ बॉक्स में लिस्ट को सिलेक्ट करता हूं और सोर्स के अंदर मैं ये सारी सॉल्वेज वैल्यू की रेंज दे देता हूं. आई से ओके. एक और ड्रॉप डाउन बॉक्स हमारे पास यहां पर आ गया. मैं सॉल्वेज वैल्यू लेट्स अज्यूम कि मैं इस केस के अंदर 1 लाख रुपीस ले रहा हूं. 8 लाख की हमारी एसेट है और 1 लाख रुपया अज्यूम करते हैं कि ये सॉल्वेज वैल्यू है. अब मुझे ईयर्स के लिए भी एक लिस्ट कमांड को यूज करना है. आई गो टू डेटा टैब, आई गो टू डेटा वैलिडेशन. डेटा वैलिडेशन के अंदर अलाउ बॉक्स के अंदर मैं लिस्ट को चूज करता हूं और सोर्स के अंदर मैंने लाइफ ऑफ द फिक्स असेट्स दे दिया.
1 to 20 की रेंज मैंने वहां पर दे दी। ऐसे ओके। मेरे पास लिस्ट कमांड के जरिए ये 3 पैरामीटर्स आ गए। मैं अपनी कन्वीनियंस के अकॉर्डिंगली कभी भी इनको चेंज कर सकता हूं। और मंथ इन द फर्स्ट ईयर जो कि मेरे को डीबी मेथड के अंदर चाहिए होगा। यहां पर एक साल के अंदर 12 महीने होते हैं, तो मैं एक बारी लिस्ट कमांड को फिर से यहां पर एग्जीक्यूट करूंगा। डेटा वैलिडेशन, यहां से लिस्ट को चूज किया और सोर्स के अंदर क्लिक करने के बाद मैं यहां से, क्योंकि मुझे 12 मंथ्स लेने हैं, तो मैंने यहां से 1 to 12 ले लिया। आई सेड ओके। यहां पर मैं कोई भी वैल्यू को टेकअप कर सकता हूं। आप देख रहे हैं किसी भी वैल्यू को हम चूज कर सकते हैं। हमारे पास एक बेसिक स्ट्रक्चर यहां पर क्रिएट हो गया। अब मैं यहां से डेप्रिसिएशन शेड्यूल को बनाना शुरू करूंगा और सबसे पहली चीज मुझे बतानी है पीरियड। तो मैंने ये मैन्युअली दे दिया कि ये पीरियड फर्स्ट पीरियड है। हमने यहां पर 5 साल लिया है, तो ये फर्स्ट ईयर है। डीबी मेथड के अंदर मैं यहां पर इसका फंक्शन दूंगा और गार्बेज क्लीनिंग को इंप्लीमेंट करना है, तो मैं इस फंक्शन को अंदर स्टार्ट से ही गार्बेज क्लीनिंग को दे रहा हूं। इफ A10, इफ दिस इज इक्वल्स टू ब्लैंक। अगर तो ये ब्लैंक है तो इसको ब्लैंक ही छोड़ दो, नहीं तो एक फंक्शन और इंक्लूड कर देते हैं राउंड का। नहीं तो राउंड करो डीबी। डीबी के फंक्शन को हम एग्जीक्यूट करेंगे और सबसे पहली चीज कही गई है कॉस्ट। मैंने ये कॉस्ट दिया और मैं इसको फिक्स करता हुआ चलूंगा, क्योंकि ये चीजें जब भी ड्रैग हो इनकी वैल्यू चेंज ना हो। कॉस्ट के बाद हमारे पास नेक्स्ट है साल्वेज वैल्यू, फिक्स कर दिया। इसके बाद हमारे पास लाइफ, इस केस में हम 5 साल लेके चल रहे हैं, इसको भी फिक्स कर दिया। इसके बाद हमारे पास है पीरियड। ये पीरियड के केस के अंदर आप किस पीरियड का निकालना चाहते हैं, ये मैं फर्स्ट पीरियड का निकालना चाहता हूं, तो मैं यहां पर क्लिक कर देता हूं। क्योंकि ये नेक्स्ट टाइम 2, 3, 4 हो जाएगा, तो ये चेंज होगा। मैं इसको एब्सोल्यूट रेफरेंसिंग के लिए रहने देता हूं। और इसके बाद हमारे पास आता है मंथ। किस मंथ का आप निकालना चाहते हैं। ये मंथ जो है हमें दिया गया है C6 के अंदर। मैं इस C6 को भी फिक्स कर दूंगा ताकि ड्रैग करने पे इनकी वैल्यूज के अंदर कोई चेंज ना आए। पेरेंथेसिस क्लोज, यहां पर डीबी फंक्शन पूरा हो गया, लेकिन मुझे अभी राउंड फंक्शन को कंप्लीट करना है और मैं चाहता हूं कि कोई डेसिमल में आंसर ना आए, तो मैंने राउंड 0 कर दिया। पेरेंथेसिस क्लोज, ये पेरेंथेसिस क्लोज हुआ राउंड फंक्शन का। अब मैं फाइनल पेरेंथेसिस क्लोज कर रहा हूं इफ फंक्शन का। आई प्रेस एंटर। जैसे ही मैंने एंटर प्रेस किया, डिक्लाइनिंग बैलेंस मेथड ने डेप्रिसिएशन निकाल के दे दिया। फर्स्ट ईयर के अंदर 22,667 रुपीज डेप्रिसिएशन अमाउंट है। इसी तरह से मैं SLN मेथड को इंप्लीमेंट करूंगा। तो मैं यहां पर SLN मेथड के लिए गार्बेज क्लीनिंग को शुरू कर रहा हूं। इफ A10 इज इक्वल टू ब्लैंक, तो इसको ब्लैंक ही छोड़ दो। नहीं तो यहां पर राउंड का फंक्शन इंप्लीमेंट करो और राउंड के अंदर SLN को, स्ट्रेट लाइन मेथड को इंप्लीमेंट करो। स्ट्रेट लाइन मेथड के अंदर 3 पैरामीटर्स हैं। कॉस्ट, दिस इज अवर कॉस्ट, फिक्स करते हुए आगे चलेंगे। साल्वेज वैल्यू, अगेन F4 प्रेस कर दिया। उसके बाद द नेक्स्ट इज लाइफ, लाइफ इज 5 ईयर, तो मैंने इसको भी फिक्स कर दिया। आई क्लोज पेरेंथेसिस, हमने SLN फंक्शन का पेरेंथेसिस क्लोज किया है और उसके बाद मैं यहां पर कोमा डाल के 0 दे देता हूं कि इसको डेसिमल के अंदर आंसर नहीं चाहिए, इसको राउंड कर देना। और ये मैंने राउंड फंक्शन का पेरेंथेसिस क्लोज किया। अब मैं इफ फंक्शन का पेरेंथेसिस क्लोज कर रहा हूं। आई प्रेस एंटर। मेरे पास फर्स्ट ईयर का स्ट्रेट लाइन मेथड से अमाउंट निकल के आ गया। अब मैं सेकेंड लाइन की तरफ मूव करूंगा। सेकेंड लाइन के अंदर यहां पर मुझे टोटल भी देना है, तो मुझे चेक करना है। तो यहां पर कुछ फंक्शन चेंज हो जाएंगे। इक्वल्स टू, इफ, सबसे पहले हम चेक करेंगे
क्या A10 C5 के बराबर है, इसको फिक्स कर देंगे, कॉमा। अगर तो ये बराबर है तो यहां पर टोटल लिख दो डबल कोट के अंदर, और अगर ये बराबर नहीं है तो चेक करो क्या ये C5 से छोटा है। इस केस के अंदर A10 के अंदर वैल्यू दी गई है 1 और C5 में वैल्यू दी गई है 5, 1 5 से छोटा है, ये ट्रू है। अगर तो ये ट्रू है तो यहां पर A10 की वैल्यू के अंदर 1 ऐड कर दो, नहीं तो इसको ब्लैंक छोड़ दो। फर्स्ट पेरेंथेसिस क्लोज, सेकंड पेरेंथेसिस क्लोज, आई प्रेस एंटर। मेरे पास यहां पर वैल्यू आ गई 2। स्टूडेंट ध्यान से नोट कीजिएगा, क्या A10 C5 के बराबर है, क्या 1 5 के बराबर है? आंसर इज नो। जब नो है तो ये ट्रू पार्ट टोटल वाला एग्जीक्यूट नहीं करेगा, फॉल्स पार्ट इफ वाले में आ जाएगा। इफ वाले के अंदर आके एक और चीज चेक करेगा, क्या A10 C5 से कम है? यस, A10 1 C5 के अंदर वैल्यू दी गई है 5, ये इससे कम है, 1 5 से कम है, ट्रू है तो पहला वाला पार्ट एग्जीक्यूट कर दो। पहला वाला पार्ट हमें ये कह रहा है A10 प्लस 1 कर दो, A10 के अंदर 1 है, 1 के अंदर 1 ऐड कर दो, तो यहां पर हमें 2 मिल गया। इसके बाद मैं डीबी मेथड के ऊपर आ रहा हूं और इस यहां पर भी गार्बेज क्लीनिंग को इंप्लीमेंट करेंगे। इफ A10 इज इक्वल्स टू C5, क्या A10 C5 के बराबर है? अगर बराबर है तो यहां पर सम कर दो। सम B10 से शुरू हो जाओ और B10 तक ही पहली बारी चलना है। मैं फर्स्ट वाले B10 को एब्सोल्यूट रेफरेंसिंग में बदल रहा हूं, नहीं तो चेक करो इफ A11 इज इक्वल्स टू, क्या ये ब्लैंक है? अगर तो ब्लैंक है तो इसको ब्लैंक ही छोड़ दो, नहीं तो यहां पर राउंड करो और डीबी के फंक्शन को इंप्लीमेंट कर दो। डीबी के अंदर मेरे को सबसे पहली चीज देनी है कॉस्ट। स्टूडेंट याद रखेंगे इन पैरामीटर्स को आपने फिक्स करते हुए चलना है। सॉल्वेज वैल्यू, लाइफ, इसके बाद पीरियड, कौन सी पीरियड का आप निकाल रहे हो, दिस पीरियड A11। इसके बाद कौन सा मंथ का आप निकाल रहे हो, ये मंथ हमें दिया गया है C6 के अंदर। मैं C6 को भी फिक्स कर दूंगा और इसके बाद पेरेंथेसिस क्लोज, कॉमा, ये राउंड का 0 मैंने लगा दिया, पेरेंथेसिस क्लोज, राउंड का पेरेंथेसिस क्लोज हुआ है और इसके बाद मैं इफ वाला पेरेंथेसिस क्लोज करूंगा। एक डीबी का पेरेंथेसिस क्लोज हो गया, एक ये राउंड का पेरेंथेसिस क्लोज हो गया, एक ये इफ का मैंने सेकंड वाले इफ का ये क्लोज किया और सबसे पहले वाले इफ का मैं अब क्लोज कर रहा हूं। आई प्रेस एंटर। मेरे पास यहां पर एक वैल्यू निकल के आ गई, दैट इज 2,64,293 रुपीज। सिमिलरली अब मैं यहां पर SLN फंक्शन के अंदर इंप्लीमेंटेशन करूंगा गार्बेज क्लीनिंग की। इक्वल्स टू इफ A10 इज इक्वल्स टू दिस वन, अगर तो ये इसके बराबर है तो यहां पर सम का फंक्शन इंप्लीमेंट कर दो और सम के फंक्शन के अंदर हमने C10 से शुरू होना है और C10 तक ही हमने चलना है। पहले वाले C10 को एब्सोल्यूट रेफरेंसिंग में कन्वर्ट कर दिया ताकि जब हम ड्रैग करें तो नेक्स्ट टाइम C11 और C12 इसके अंदर ऐड होते जाए। पेरेंथेसिस क्लोज, इफ A11 इज इक्वल्स टू ब्लैंक, अगर तो ये ब्लैंक है तो इसको ब्लैंक ही छोड़ दो, नहीं तो पहले राउंड फंक्शन का इस्तेमाल कर दें, राउंड के अंदर SLN को इंप्लीमेंट कर दो। SLN के फंक्शन के अंदर पहला पैरामीटर कॉस्ट F4, सेकेंड पैरामीटर सॉल्वेज वैल्यू अगेन F4,
थर्ड पैरामीटर लाइफ अगेन F4। ये मैंने SLN फंक्शन को क्लोज किया, कॉमा 0 लगा के राउंड फंक्शन को क्लोज कर रहा हूं। ये मैंने क्लोज किया सेकंड वाले इफ को, और मैं एक और पेरेंथेसिस लगा के फर्स्ट वाले इफ को क्लोज कर रहा हूं। आई प्रेस एंटर। मेरे पास ये अमाउंट 1,40,000 SLN मेथड का सेकेंड ईयर पीरियड के अंदर आ गया। मैं सेकेंड लाइन को सिलेक्ट करता हूं और इसको ड्रैग कर देता हूं। आप देख रहे हैं कि 5 साल का पीरियड था, तो 5 साल के अंदर जितना हमारा डेप्रिसिएशन डीबी मेथड के थ्रू निकलता है वो इसने निकाल के हमें दे दिया, और SLN मेथड भी हमारे सामने आ गया। मैं अगर इसके अंदर चाहूं तो कॉस्ट को कुछ भी चेंज कर सकता हूं, सॉल्वेज वैल्यू को हम चेंज कर सकते हैं। पीरियड को मैंने इस केस के अंदर 10 ईयर कर दिया। अब मैं इसको ड्रैग डाउन करके 10 तक ले जाऊंगा। आप देख रहे हैं कि 10 के बाद हमारे पास टोटल अमाउंट आ रहा है। ये एक जर्नलाइज शीट हमारे पास बन गई, जिसके अंदर हम फिक्स असेट्स को कभी भी चेंज कर सकते हैं, सॉल्वेज वैल्यू को भी चेंज कर सकते हैं, और ये लाइफ तो हम चेंज कर ही सकते हैं। इवन हम डीबी मेथड के लिए ये मंथ को भी चेंज कर सकते हैं। आप देखिएगा कुछ भी आप करेंगे तो यहां पर टोटल जो है ऑटोमेटिकली आएगा। स्टूडेंट, इस पर्टिकुलर क्वेश्चन के लिए मैंने जिन जिन फंक्शंस को यूज किया है, मैं ये फंक्शंस आपके सामने यहां पर लिख के दे देता हूं। मैं इनको टाइप करने तो नहीं जाऊंगा, लेकिन मैं ये आपको बड़ी क्विकली मैंने इनको आपके सामने प्रेजेंट कर दूंगा। फर्स्ट लाइन के अंदर हमने ये 2 फार्मूले इंप्लीमेंट किए हैं, और सेकंड पीरियड के अंदर सेकंड लाइन के अंदर हमने इस पर्टिकुलर 3 फार्मूलों को इंप्लीमेंट किया है। अब ये चीजें आपके बिल्कुल सामने हैं, और आप इनको देख के इस क्वेश्चन को बड़ी आसानी से कर सकते हैं। आई होप थिंग्स विल बी इजियर एंड वेरी मच क्लियर टू यू। इन लिस्ट बॉक्स का ध्यान रखिएगा, और दूसरी चीज और कि जहां पर हमने एब्सोल्यूट रेफरेंसिंग करनी है, अगर आप कहीं पे एब्सोल्यूट रेफरेंसिंग छोड़ देंगे तो ये आंसर ठीक नहीं देगा। सो बी केयरफुल अबाउट एब्सोल्यूट रेफरेंसिंग। थैंक यू वेरी मच।